ये हैं अली गौरसी, अ प्रो बाइकर, अ पैशनेट ट्रैवलर एंड एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल। आरएचएस के ट्रैवल बडी भी हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं बिलाल हारून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल BHP 313। आज की पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट से एज ऑलवेज डिफरेंट है और हमारे गेस्ट जो हैं वो मैं यही कहूँगा कि वो यारों के यार हैं, बल्कि जिसके साथ हैं उसी के यार हैं। तो और ट्रैवल करते हैं, बाइक पे ट्रैवल करते हैं, बहुत एंथुसियस्ट बाइकर भी हैं, एंथुसियस्ट ट्रैवलर भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जॉली, बहुत स्माइलिंग फेस है। तो लेट्स वेलकम मोहम्मद अली गौरसी। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। जी। क्या हाल है अली भाई? अल्लाह खैरियत से? आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट में आए। सर आपने इतनी बुलाया गर्मी उसके लिए शुक्रिया। इतनी गर्मी में आप लाए, बड़ी मेहरबानी, बहुत थैंक यू। तो अली भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि हु वाज अली गौरसी एंड हु इज अली गौरसी? बहुत अली गोशी, या वो अली गोशी जो घर से भी नहीं कभी निकलता होता था। ओके। सबसे छोटा बच्चा होने की वजह से वही हाँ। पैम्पर, कुछ हाँ। नहीं करना, कुछ हाँ। नहीं करना। और फिर अब वो अली गोशी है जो घर में कम बैठता घर है। में कम बैठते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उसी कहाँ तरह से यानी कहाँ की आपकी बर्थ प्लेस बताइएगा, थोड़ा सा अपनी अर्ली जिंदगी बताएं। मैं बर्थ लाहौर में ही पैदा हुआ ठीक था। है। वैसे यानी अब्बू वगैरह ये लोग इंडिया से माइग्रेट हुए थे। अच्छा, गुजरात में हमारी जमीन वगैरह ठीक है, रहते हैं सारे। ठीक है, लेकिन फिर अब्बू शादी के बाद लाहौर शिफ्ट हुए, मैं भी इधर ही, सारे बहन भाई इधर ही। ठीक ठीक तो ठीक कह सकते हैं लाहौरी हूँ थोड़ा सा। अब बाय बर्थ लाहौर ही है, हाँ, ठीक है। और फिर स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? और स्कूलिंग वगैरह भी लाहौर से ही हुई है सारी। गुलबर्ग में ही ज्यादातर पढ़ा हूँ। बैचलर्स बाहर से किया, यूके चला गया था। ठीक है, किस चीज़ में बैचलर बैचलर्स किया आपने? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक वो ठीक। करके फिर वापस आया इधर। इधर आके सोचा तो यही था प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, अब्बा जी कहते थोड़ा सा और पढ़ लो। अच्छा फिर MCS भी किया। अच्छा, मास्टर्स भी किया हाँ, कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस। जबरदस्त, तो उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंसेज में चल रहे हैं। ठीक ठीक। यानी अभी ट्रैवलिंग के अलावा आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो IT है? IT है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये ट्रैवलिंग का शौक कब से आपको? यार ट्रैवलिंग का शौक तो मैं जो कहता होता हूँ हमेशा, मेरे अब्बू कहते हैं तू बहुत फिरता है। अच्छा तो मैं कहता हूँ मुझे आपने आदत डाली है। अच्छा, जब मैं छोटा होता था, अब्बू असल में होते थे PTCL में। ठीक। तो गुड टाइम्स में 98 में रिटायर हाँ। हो गए थे अब्बू। उस टाइम जब छोटे हो ना, उन्होंने ना मुझे लेके कभी मुल्तान जा रहे हैं, कभी कहीं ऑडिट में थे तो ऑडिट के लिए उन्हें जाना पड़ता था, मुझे बहुत फराया। अच्छा, मैं कहता था आपने मुझे वहां से आदत वहां से डाली है। ठीक फिर है। थोड़ा सा पढ़ने में लगे, नहीं किया। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर ही दिया। बाहर रहे, सही। बाहर फिरते रहे। अच्छा, यूके में जब थे तो वहां भी ट्रैवल वहां से करते ज्यादा ज्यादा फिर फ्रीक्वेंट वहां से हुआ हूँ, क्योंकि अच्छा। पढ़ता होता था। जब नहीं पढ़ रहा तो उसके बाद गाड़ी पकड़ी है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, पूरा यूके ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा पूरे में, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यानी आपने बाइक जब ट्रैवल स्टार्ट किया तो बाइक पे ही स्टार्ट किया? नहीं नहीं, अच्छा। पहले तो गाड़ी पे की है। गाड़ी पे फिरता होता था, बस एंजॉय करना है, फिरना है। उसके बाद जब जैसे पाकिस्तान, नॉर्मली फ्रेंड्स जाते हैं? हाँ वही कि जब फोन किया यार 3 बंदे फ्री हैं, हाँ, चौथा मैं हो गया, चलो चलें। सही। और निकल जाना है, कैंपिंग करनी है, कभी कहीं हम किसी तरफ जा रहे हैं, कभी किसी तरफ जा रहे हैं। बाइक का तो मेरे ख्याल से कब मैंने 2013 में आई थिंक पहला बाइक पे टूर किया। अच्छा, हाँ, 2013 उसके बाद से मैं फिर बाइक पे, फिर वो फिर ज्यादा बिगड़ गया। चाका खुल गया। बिगड़ गया। सही सही। तो कौन सी बाइक से आपने स्टार्ट किया? यार मैंने ली थी 2013 में 125। अच्छा। और उस पे फिर मेरा एक दोस्त है, कॉलेज फेलो ही है मेरा, तो उसने कहा कि यार कहीं चलते हैं। हम दोनों ने ना वो बाइक्स ट्रेन पे बुक की। अच्छा। पिंडी उतरे और वो इतने इतने डफल बैग में कपड़े बांधे हुए और वो एक लंबी सी रस्सी ली हुई, उसके साथ लपेट लपेट के पीछे बांध लिया। कश्मीर चले गए, बनजूसा लेक, रावला कोट, ये साइड की। लेकिन जब वापस आए तो पता चला कि 125 बहुत अनकंफर्टेबल बाइक है। वो आगे दोनों ने बेच दिया। वो तो यहाँ पे आप लोकल राइड भी करें अगर थोड़ी सी लंबी है, उसकी सस्पेंशन आपकी बैकबोन होती है। उसकी अपनी सस्पेंशन नहीं होती। और सीट बहुत हार्ड है उसकी, बहुत वो फिर हमने वो दोनों ने सेल किए, दोनों ने सुजुकी 150 लिए। फिर उस पे मैं खुजरात किया, नूरी टॉप किया, कश्मीर साइड, उस पे काफी फिरा हूँ। फिर जाके फिर ये बड़ी बाइक्स पे आहिस्ता आहिस्ता, वही जिस तरह होता है लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हो, पैसे भी आते हैं, सारा कुछ होता है। तो पहली आपने एडवेंचर बाइक कौन सी ली? मैंने TR के
ठीक। उस टाइम मेरे पास बाइक ये नहीं होता था। मैं एक दिन वैसे ही काम कर रहा था बैठा हुआ, फेसबुक पे ऐड आया कि TRK 502। मैंने ना देखा, मैंने कहा यार ये तो बाइक मेरी मर्जी की है, अच्छी लग रही है। मैंने ना फोन किया शोरूम पे। ये लोग कहते हैं जी 50% आपने एडवांस पे करना है, 50% डिलीवरी पे पे करना है। मैं उसी दिन चेक लेके ना इनके पास पहुंच गया शोरूम पे। अच्छा। इन्होंने वो पोस्ट लगाई थी जस्ट Test देखने के test लिए कि करने कोई के। लेता है। मैंने जाके दे दिए। और फिर वो जब बाइक आई है, उन दिनों मैं वो वर्ल्ड कप हो रहा था रशिया में, उधर गया हुआ था। तो ये लोग कांटेक्ट करते रहे, बाइक आई हुई है, बंदा गायब है, नंबर ऑफ है। लेकिन फिर आया, ले ली। फिर उसके बाद बस फिर चल सो चल। चल सो चल। अली भाई ये बताएं कि ऐसा कोई डिफाइनिंग मोमेंट कौन सा था जिसने आपको, यानी आपके अंदर स्पार्क पैदा किया कि यार ट्रैवलिंग जो है ना वही मेरा पैशन है, आई हैव टू ट्रैवल। ये ना मैं बाहर स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, शौक चढ़ा कैमरा लेने का। अच्छा। DSLR लेना है, वो हर एक का ड्रीम होता है बड़ा सा कैमरा लेने का। मैंने कैमरा खरीद लिया। फिर होता था कि अब पिक्चर्स लेनी है। तो जिधर मैं रहता था ना, उससे कोई कह लें हाफ आवर 45 मिनट्स पे वो बड़ा हिली सा एरिया था। ऊपर जाके ना सड़क के एक लेज पे उन्होंने पार्किंग बनाई हुई थी, वहां पे जाके गाड़ी खड़ी करनी और उधर जाके ना पिक्चर्स लेनी, वो लैंडस्केप की। बिल्कुल नीचे वो इस तरह ग्रीन। वहां पे इतना मेरी रूटीन बनी हुई थी, जब मैं फ्री होता था, कुछ और करने का नहीं होता था, मैं उधर जाके ना बैठ जाता होता था। पिक्चर्स भी फिर लेना छोड़ दी। अच्छा। बस बैठ जाना जाके, एंजॉयड नेचर। और फिर ये होता था कि यार नहीं, अगर ये ऐसी जगह है तो और कैसी होंगी। फिर और आगे और आगे यूं शुरू हुआ। कि वो वाला मैं हमेशा कहता हूँ, वो जो जगह थी ना, उस जगह ने मेरा वो किया कि यार नहीं, और देखनी है। लास्ट पॉडकास्ट में भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ट्रैवलिंग और टूरिंग में क्या फर्क होता है। तो एक ट्रैवलर जो होता है ना, वो हमेशा कीन होता है चीजों को सीखने, लर्न और एक्सप्लोर करने के बारे में। तो यही इनके अंदर भी एक वो आग सी लगी कि यार मैं और भी जगहों को एक्सप्लोर करूं, देखूं, रिसर्च करूं जगहों को। तो बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान को तो काफी ट्रैवल किया आपने। पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट सारा देख लिया। ऑलमोस्ट सारा। तो नॉर्दर्न एरियाज भी सारे। नॉर्दर्न एरियाज भी सारे। थोड़ा बताएं, कोई अपनी कहाँ गए, जर्नी थोड़ी सी बताएं। यार जब नॉर्दर्न एरियाज, तो ये हाल है कि हुंजा तो मैं ऑलमोस्ट हर साल जाता हूँ। कई दफा साल में 2-3 दफा भी चला जाता हूँ कि हुंजा जाए बगैर मेरा साल पूरा नहीं होता। कमाल, जबरदस्त। बाकी स्कर्दू, वो चेतराल, शंदूर साइड, फिर इधर से कराची, साउथ पंजाब, ये जो फोर्ट अब्बास वाली साइड है, ये तो अकेले भी ट्रेवल किया हुआ है मैंने। अच्छा, सोलो। हाँ, कराची गया हूँ, ग्वादर किया हुआ है, इधर से कोटा गया हूँ। ऑलमोस्ट हर साइड ही इधर को फिरी हुई है। तो ये साउथ वाली साइड पे जो आप गए हैं, तो फिर कोई यानी रिस्की नहीं लगा आपको? कोयटा, ग्वादर? उस टाइम बहुत पीसफुल था यार। अच्छा। उस टाइम हम गए हैं, हम लोग तो कराची से सुबह को चले, ये सोचा कि ना हमने ग्वादर आज ही पहुंचना है एक दिन में। तो ग्वादर से ऑलमोस्ट कोई 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर थे हम लोग। मगरिब की अजान हो गई और एक दिमाग में वो जो होता है कि यार बलूचिस्तान, रात का टाइम। तो उधर चेक पोस्ट आई फौजी की। मैंने उसे कहा यार कि देख, अगर तू कहता है ना नहीं जाना आगे, हम यहाँ भी रह लेते हैं। वो कहता है यार कोई मसला नहीं है, आप जाओ, ग्वादर तक कोई इशू नहीं है। और वो फिर सफर इस तरह किया था कि हम 2 बाइक्स पे थे, 2 बंदे। ना हमारे आगे कोई लाइट थी, ना पीछे लाइट थी, ना कोई लेफ्ट लाइट थी, ना कोई राइट। सुनसान जगह, खूब अंधेरे में। वो दोनों हम ग्वादर गए थे, कोई इशू नहीं हुआ था। रात में पहुंचे थे। कोयटा भी ऐसे जाते हुए तो मैंने ट्रैवल कोयटा का नहीं किया था, जब गया था बाइक्स लोड करके भेजनी थी क्योंकि हमने ईरान जाना था। तो वापसी पे कोयटा से भी आए हैं, कोई मसला नहीं है। रास्ते में रुके हैं, लोकल्स आगे मिलते थे। कुछ चीजें मीडिया ने भी ज्यादा बनाई हुई होती हैं, सोशल मीडिया पे भी जरा ज्यादा होता है, बड़ी हाइप क्रिएट हुई होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आजकल थोड़ा सा कैजुअल्टीज हुई हैं। आजकल जरा हालात खराब है। लेकिन जो मैंने ये 2 साल 3 साल पहले की है, उस टाइम तो बड़े मजे का माहौल था। आपका तो सही रहा? मेरा बहुत मजे का था। जबरदस्त। नॉर्थ में से आपने बताया कि हुंजा जो है ना वो आपका फेवरेट है। और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप कहेंगे यार कमाल है? कमाल है जगह मिनीमर्ग। मिनीमर्ग अभी इन्होंने कुछ अरसा ही हुआ है खोला है, मेरा ख्याल है। पहले वो मिनीमर्ग नहीं, पहले इस तरह होता था, परमिशन लेके जानी होती थी। मैं 2019 में पहली दफा मिनीमर्ग गया था बाइक पे। अच्छा। और जून था, हम लोग जब गए हैं उधर, रात को मिनीमर्ग में स्नोफॉल हुई। जून में सब वाइट हो गया। क्या फिर वापसी पे वो हमें फौजियों ने कहा कि सर बर्फबारी हुई जा रही है,
अगर ये आप आज ना निकले तो आप 5-6 दिन हमारे पास हैं फिर। अच्छा। तो फिर हमने वो जो बुर्जिल टॉप है वो हमने 6 इंच फुट बर्फ में क्रॉस किया था। अच्छा, कमाल, जबरदस्त। वो बहुत प्यारा है। अभी अभी रिसेंटली भी होके आए हैं, तो वो जाके तो उधर ऐसी लगता है कि यार अगर ये जगह ऐसी है तो अल्लाह मियां ने जन्नत क्या बनाई हुई होगी। वो देख के एक दफा आप ना पोज हो जाते हो, इतना प्यारा, इतना सी जगह है, इतनी प्यारी है, तो आपको जन्नत क्या होगी। क्या बात है। तो मिनिमर की इजाजत के लिए क्या करना पड़ता है, क्या अब कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। आप जाएं चेक पोस्ट पे एंट्री करवाएं। अगर आप गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं उसके लिए बुकिंग करवानी पड़ती है आर्मी के थ्रू किसी से, 80 ब्रिगेड है उधर बैठी हुई। ठीक। अदरवाइज अब उन्होंने दुमेल लेक से आगे कैंपिंग साइट बना दिया, अब जाएं उधर कैंप लगाएं, कैंप्स लगे हुए भी हैं, पैसे दे रहे हैं। अब बहुत इजी हो गया, अब बहुत इजी हो गया। तो उसका क्या रूट बनता है, कैसे जाया जा सकता है? आप इधर से वही इसी तरह ही जाएंगे। बाबू सर अगर खुला हुआ है तो बाबू सर से चिलास 0 पॉइंट एंड देन अस्तूर से आगे फिर चिलम चौकी आती है, देन आप फिर ऊपर बुर्जिल टॉप की तरफ और फिर नीचे मिनीमार। अच्छा, बड़ी प्यारी जगह है। ठीक हो गया जी, अपनी लिस्ट में लिख लेते हैं फिर मिनीमार्ग इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप क्या समझ, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो अभी भी अंडररेटेड है? यार लोग ना नलतर जाते हैं अभी भी, लेकिन नलतर में ना आगे थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। आगे वो बहुत ही प्यारी जगह है, वो मेजोरिटी को पता ही नहीं है। नलतर तक जाते हैं? नलतर यानी आप मेन जो उधर जहां तक सड़क जाती है उधर से जाते हैं और फिर आगे जीप लेते हैं, 2-3 लेक्स आती हैं, वहां तक तो हर बंदा चला जाता है वो जीप लेके जहां तक लेक्स आती है। लेकिन उससे आगे पैदल जाएं आप, उधर बहुत प्यारा है आगे नलतर, बहुत ही प्यारा है वो जगह। मैं कहता था थोड़े से हिलना जुलना पड़ता है, टूरिस्ट ना बने, ट्रैवलर बने, बाजारी टूरिस्ट। हाँ बिल्कुल, हमारा ये पैशन, हमारा मिशन ही है इस पॉडकास्ट का कि हम ट्रैवलिंग को प्रमोट करें। कोई ऐसा मोमेंट बताएं कि आप माउंटेन्स में गए हो और आप ऐसे इमोशनल हो गए? इमोशनल जब सेकंड टाइम में गया ना, हम वो 2 दोस्त गए बाइक्स पे। अब तो कार्डो लगे होते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं, उस टाइम कोई कार्डो शार्डो नहीं होते थे। तो बाइक्स पे जा रहे हैं, जो मेरा अगला दोस्त था ना वो मेरे से कह ले कोई 2 किलोमीटर आगे था, हम पासू से जरा पीछे थे। वो पहाड़ है बहुत बड़े बड़े, वो ना इतना सा नजर आ रहा था मुझे, और बैकग्राउंड में बहुत बड़ा पहाड़। और वो उस दिन में हुआ था कि यार हम क्या चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, क्या अल्लाह ने चीजें बना दी। ये इतना सा पहाड़ है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन हम क्या हैं फिर, हम तो रेत का जर्रा भी नहीं है। वो था जरूर। उधर जाके मैं हमेशा को कहता हूँ कि यार इधर आगे ना तुम्हें अपनी वैल्यू का अंदाजा होगा क्या हो तुम, कि अल्लाह ने क्या बना दिया, वो बने फिरते हो। हाँ, और ये दुनिया एक जर्रा है और उसके अंदर हम क्या है। उसके एक दुनिया के अंदर पाकिस्तान में फिर ये नॉर्दर्न एरिया और उसका एक पहाड़ और उसके सामने हम। और वही आप सिर्फ उस पहाड़ के आगे बंदे को देख लेना तो बंदा कहता है यार मैं बना बहुत फिरता हूँ, मैंने तो रहना है, मैंने तो कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही हूँ। ये नेचर में जाके आपको ना ये चीजों का एहसास होता है, बिल्कुल स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को बेहतर करीब होते हो। अच्छा जी, ज्यादातर मेजॉरिटी हमारी जो है ना वो करीब जाती है, जैसे मरी और नथिया गली और नारायण का गान। तो आप क्या मशवरा देंगे, यानी ये डिफरेंट जगह जैसे हुंजा, स्वात, स्कर्दू, चित्राल वगैरह, इनको आप कैसे कंपेयर करते हैं, और मरी और नथिया गली इनको कैसे देखते हैं? अभी वो आप एक बात कर रहे थे, जरा वो हमारी पॉडकास्ट पे भी करें कि मरी जाना तो हम ऐसे कहते हैं। हाँ, मरी का तो यही होता है, कोई कहे ना कि यार जाना है, टूर करते हैं, मरी जाना है, तो मैं कहता हूं यार चाय पीने चलनी है तो मरी चलते हैं, टूर करने मरी नहीं जा सकते हम लोग। तो बाकी मेरे कजन्स हैं, हम काफी ज्यादा कजन्स हैं, वो सारे मरी से आगे कोई नहीं गया हुआ था। अच्छा। 2 साल पहले ना मैंने उन्हें बड़ा पुश किया, मैं कहा यार चलो चलें 2-3 साल पहले। तो वो लोग भी जब फिर निकले, नारायण पहुंचे, तो यार कितने बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये पहाड़ कितने बड़े हैं, कैसी सीनरी, दरिया कितना खूबसूरत, वो सारा कुछ। बाबू सर क्रॉस किया, उन जगह करीब पहुंचे, कहते यार नारायण तो कुछ भी नहीं था, छोटा, ये तो उससे भी बड़ा है। तो अब वो ऐसे वो हुए हुए हैं कि फिर हम उससे अगले साल दोबारा गए, यही कि नहीं यार वो जगह तो वही देखने वाली है, ये करीब वाली तो मजा ही नहीं आता। वो तो बहुत मजे की जगह है। जो ट्रैवलर्स है ना वो पहाड़ बेसिकली उन्हीं को कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, और फिर देखिए जाके रहे जो
पता नहीं लोगों को पसंद आती हैं बातें कि नहीं। एक ना हमें वो था, हम मीना पिन में एक दफा रात रहे। उधर का जो ओनर था ना उस होटल का, वो उधर की रॉयल फैमिली का था, जो उस इलाके की बड़ी पुरानी चल रही थी फैमिली कोई, उसका वो। उसने हमें कहा कि आप लोग इधर आए हो ना तो आप बाजारी टूरिस्ट नहीं हो। तो मैंने कहा क्या मतलब ना बाजारी टूरिस्ट? तो उसने कहा कि बाजारी टूरिस्ट वो होता है जो मरी माल रोड पे जाके रहता है। अच्छा, कैटेगोरिकली उसने ये कहा। यानी उन्हें क्या आप पहाड़ों में जा रहे हो, वहां पे भी आप यही करने जा रहे हो, हल्ला गुल्ला करने। आप पहाड़ों में जाओ, एक दफा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो लाइफ के साथ, और इधर को जाओ तो बहुत मजा आता है। और इधर हुंजा जाना है तो वो करीमाबाद, वो भी बाजार है बिल्कुल वही, उसी तरह रात को इछरे की तरह रश लगा होता है उधर। वो रोग उधर हट के रहो, मेन जगहों से थोड़ा सा हट के साइडों पे रहो तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे रिजॉर्ट्स बने होते हैं ना, उन रिजॉर्ट्स में आप जाके रहे जो नेचर के करीब है। कुछ नहीं करना यार, सिग्नल ना भी आ रहे हो तो चलेगा काम को। कैंपिंग कर लो जाके यार, कहीं भी साइड पे जाओ कैंप लगा लो, खाना ले जाओ साथ, नहीं बनाना बनाओ और मजा आता है। अच्छा, आपने इतना ट्रैवल किया है, अब थोड़ा सा बताएं कि कैंपिंग साइट्स कहाँ पे अच्छी बनी हुई है? पाकिस्तान में इतनी है नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। बाहर तो बाहर तो बहुत मजे के, लास्ट पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बाहर तो बड़ी फैसिलिटीज के साथ आपको उधर बाथरूम्स होते हैं, आपको कैंप की वो लोकेशन एलोकेट करते हैं, उधर चार्जिंग पॉइंट बना हुआ होता है कि आप अपने सारी चीजें चार्ज करें। यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं करते हमारे लोग? किसी ने चांस भी नहीं लिया, किसी एंटरप्रेन्योर ने ये किया भी नहीं। मतलब देखिए, हमारी एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने कैंप करना है तो हमने फ्री में करना है। बाहर उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, चाहे $10 ही होते हैं। एज कम्पेयर टू होटल तो कैंपिंग साइट के चार्जेस कम ही होंगे। तो वो अब आपने कुछ बिल्डिंग नहीं बनानी और कुछ भी नहीं करना कि वो कैंपिंग साइट वो थोड़ा बहुत तो फिर वो जिसने जगह बनाई हुई है उसका बनता है यार, इतना तो लेना, कोई तो इंटरेस्ट हो ना उसका। और फिर के बाथरूम वगैरह ऐसी फैसिलिटीज हो। बस हमारी, आप खुद देख लें जो टूरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, हमें क्या होता है महंगे से महंगे होटल में रहना है, हर चीज लग्जरी में रहना है। आप ट्रेवल में भी लग्जरी में रह रहे हो तो फिर क्या फायदा? सीखा गया कुछ भी नहीं। वो मक्का मदीना भी जाते हैं ना तो वहां पे भी हमें फिर वो करीब से करीब निहारी चाहिए, निहारी वहां पे भी चाहिए, और नहीं अकोमोडेशन चाहिए, हम पाँव रखें तो 5 स्टार चाहिए, रेड बुल चाहिए हमें रमी करने के लिए। किसी को बुरी लग रही हो तो सॉरी। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जी नॉर्दर्न एरियाज में, उनके लिए कोई सजेशन आपकी? उनके लिए सजेशन यार, बाइक्स पे अगर जा रहे हैं ना तो हमारे यहाँ पे जो होता है नॉर्मली कि मैंने रेस लगानी है, मैंने आपसे आगे निकलना है, नॉर्दर्न एरिया में ये ना करें। वहां पे बहुत एक्सीडेंट देख चुका हूँ मैं, बहुत डेथ देख चुका हूँ, फेटल एक्सीडेंट्स। कि जब डाउनहिल होती है तो भगा देते हैं बाइक्स गाड़ियां, और आपको नहीं आइडिया होता ब्रेक कब लगनी है क्या लगनी है। बस ये एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, मेन ड्राइविंग आप साफ सुथरी करो और जाएं। अब बाबू सर टॉप माशाल्लाह तो बाजार बन गया है, ऐसे जो ढलान है उसके ऊपर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो यार जो चीज लेके जा रहे हो वो वापस उसी तरह जैसे लेके गए हो वैसे वापस ले आओ, उसको पैक करके वापस ले आओ। गंद डाल दिया तुमने हर जगह पर। तो यही चीजें हैं मेन, तो मैं सफाई रखो और ध्यान से। ये सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में जाने के लिए नहीं है, ये सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने घर से अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज को डालें, और मैं ये कहूंगा कि अपने बच्चों को इस चीज को इंजेक्ट करें उनके अंदर कि भाई सफाई करनी है। जो चीज आप खाते हो उसको डालो वापस कूड़े में। आप बैग लेके जाते हो, आप बिस्किट लेके जा रहे हो, आप एक बैग में लेके जा रहे हो, उसी बैग में वो रैपर डाल के रख दो। मैंने अपनी बाइक के साथ बैग बांधा हुआ, वो लिफाफा एक बांधा होता है, जो चीज खाई है वो उसके अंदर बांध लिया, और फिर जिधर रुकते हैं डस्टबिन आती है वहां पे फेंक देते हैं। इवन हम लोग भी जब यहाँ पे कहीं बाहर भी निकले हो, कोई चीज आप खाते हैं, कोई बिस्किट, कोई चिप्स वगैरह, तो सख्ती से मैंने ये चीज मना किया हुआ है कि बाहर विंडो से कोई चीज नहीं आप घर जा रहे हैं फेंक देना, आप पॉकेट में रख लो, आप गाड़ी के साइड पे रख लो, या कोई एक छोटा सा गार्बेज बैग बना लो उसमें रख लो। क्यों आप गंदगी फैलाते हैं? ये है मसला। लेकिन तो अब यहाँ पे आप देखें ना माशाल्लाह, बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी, शीशा खोलेगा पूरा मैकडॉनल्ड्स का इतना बड़ा बैग ही ऐसे बाहर। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। चाय ले। अच्छा जी, थोड़ा इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर लेते हैं। आपने एक इंटरनेशनल ट्रिप किया पिछले दिनों ईरान के लिए, तो मतलब क्या आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर किया इतने लंबे ट्रिप के लिए? यार मेंटली तो मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को किसी भी ट्रिप के लिए, बस होता है देखी जाएगी। यू आर रेडी, बस निकल गए हैं, देख लेंगे, एडवेंचर है ना, यही तो एडवेंचर होता है। तो देखी जाएगी, जिधर जाएंगे जो होगा जैसे होगा।
फिजिकली मैं कहता होता हूँ बाइक ट्रिप के लिए ना, पहले 3 दिन अगर आपने गुजार लिए हैं, 3 दिन के बाद आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, उसके बाद उसको जिधर मर्जी ले जाओ, फिर 10 दिन का ट्रिप हो, 30 दिन का ट्रिप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो फिर यानी आपने इधर कोई स्पेशली कोई एक्सरसाइज या कुछ कुछ नहीं। इस तरह से कोई वॉक शॉक या जिम शिम नहीं किया अपने आप को? मेरा हर ट्रिप पे होता है, अभी जब भी इधर भी जाते हैं पाकिस्तान में तो यही होता है, पहले 2 दिन बहुत थकते हैं, सुबह को उठ के पैनाडोल खाते हैं फिर तीसरे दिन से और वो ठीक हो जाते हैं, फिर नहीं कोई थकावट हो रही होती, बॉडी को आदत हो जाती है। सही सही। तो ईरान जाने का ख्याल कैसे आया बाइक? ये ना ईरान में एक हमें पुलिस चेक पोस्ट पे रोका, आर्मी की चेक पोस्ट थी, उसने रोका हमें, कहता वाह ईरान, बड़ा उसने गुस्से से कहा ना कि ईरान ही क्यों आया। मैंने कहा यार देख, हमारी एक साइड पे लगता है इंडिया, वो हमें वीजा नहीं देता, मैं कहा एक साइड पे लगता है चाइना, वो भी हमें वीजा नहीं देता दूसरी साइड पे लगता है अफगानिस्तान, वो मैं नहीं जाऊंगा उधर। मैं कहा यार तुम भी बचते हो, तो इसलिए फिर इधर को आ गए। नहीं वैसे अफगानिस्तान तो कुछ तो अब गए हैं ना हमारे व्लॉगर्स। नहीं अब ठीक है, बड़ा वेलकमिंग ये मैं तो जब ईरान गया था ना तो उस टाइम अभी वो सारे फड्डे चल रहे थे ना, अब तो बड़े अच्छे हो गए, अब तो पाकिस्तानी काफी गए हैं। अब तो ये याया खान एक हमारे ब्लॉगर हैं, याया खान, वो गए, उनको ये एज था कि उनको पश्तो आती थी, वहां पश्तो तो बहुत ज्यादा समझते हैं ना, तो उनके लिए तो ऐसे था जैसे होमलैंड है, इतना कोई उनको मसला नहीं हुआ। वो फिर रोकते हैं, तफ्तीश करते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर बहुत इज्जत से फिर खाना भी ऑफर करते हैं, चाय भी ऑफर करते हैं, और फिर आगे भी पूछते हैं कि वो तकलीफ तो नहीं हुई। उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री इस बारे में बड़ी अच्छी हुई है अब कि वो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट देते हैं कि यार ये रखो पास, और कोई आपको कहीं पे रोकेगा आप दिखाओ कि मैं यार बल्कि तरीके से आया हूँ। पिछले दिनों अब्दुल्ला ऑन व्हील्स, मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ पॉडकास्ट थी, उन्होंने भी अपनी पॉडकास्ट में बताया कि उनकी मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर साहब जो थे ना, जिनसे उन्होंने परमिशन ली कोई वहां पर ट्रैवल करने के लिए, वो उसके साथ इन कांटेक्ट आ गए, और वो अभी भी उसको व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, अभी ठीक ठाक वो खैरियत है। मिनिस्टर लेवल का बंदा एक टूरिस्ट को, एक ट्रैवलर को जो कि आया पाकिस्तान से कभी वंस इन अ लाइफ टाइम, वो उसके साथ कनेक्टेड है, ही वांट्स टू मेक श्योर कि भाई वो हैप्पी है, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो देखिए ना, वो गवर्नमेंट लेवल पे चाह रहे हैं कि हमारा इमेज अच्छा हो। कितनी बड़ी बात है, आपके पास इतनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में कि मेरा ख्याल है दुनिया में कम ही होगी इस तरह के पहाड़, दरिया, समंदर और सारे वेदर्स। नहीं है, क्या बात है, क्या लैंडस्केप्स, लेकिन सीरियसनेस ही नहीं है हमारी टूरिज्म की तरफ। नहीं, अलबत्ता एक चीज मैं आप कहता हूँ बड़ी अच्छी, अभी इस टूर पे मैंने देखा, इन्होंने जो टूरिज्म जीबी में है, टूरिज्म पुलिस, अच्छा, वो इंतहाई फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा, वो जिधर भी हम रुकते थे ना, कोई अगर गाड़ी गुजरी है कुछ, वो रुक के कहते थे यार आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, फिर हमने एक से पूछ लिया, वो हमें जगह बताते थे, आपने अगर ट्रैक करना है इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, वो बहुत अच्छे हैं। जीपी इस मामले में वो टूरिज्म पुलिस उनका बड़ा फिट काम कर रही है इस टाइम। उसका एक रीजन है कि उनका जरिया मुआश जो है, मेन जो टूरिज्म ही है। मैं ये कहूंगा कि आपके लाहौर में कितनी टूरिस्ट की जगह यहाँ पे तो कुछ आप कहीं बाहर चले जाएं, उन्होंने एक, जैसे हमारे पास कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, शाही किला है, शाही मस्जिद है, कई टूम्स है हमारे पास, कई और चीजें हैं, आप डॉलर्स दे के बाहर देखते हैं वही कैसल्स, वही सारी चीजें आप डॉलर्स दे के देखते हैं, तो आप टूरिस्ट फॉरेनर्स को क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज और सिक्योरिटी देके? ये इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन लोगों ने कितनी मार्केटिंग की है अपने मुल्कों की, हम करें, हमारे पास ज्यादा चीजें हैं उनसे, इतनी चीजें हैं, गवादर की बीचें हैं, क्या बात है, वो कुंड मलीर जगह है, गोल्डन सैंड है उधर का, और आगे पानी है, और वो आप जाके वाकई कहोगे यार ये कोई और ही जगह है, ये पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते। फॉरेन टूरिस्ट क्या मांगता है, इंटरनेशनल टूरिस्ट मांगता है कि एक तो हवाई अड्डे होने चाहिए, एयरपोर्ट्स आपके पास होने चाहिए, और सेफ्टी होनी चाहिए ज्यादा, और सेफ्टी, और होटलिंग लाइन में अच्छे प्रोफेशनल होटल्स आपके पास डेस्टिनेशन पे अवेलेबल हो। आपके यहाँ पे प्रॉपर ना होटल्स आपको ऐसी जगहों में मिलते हैं जैसे कुंड मलीर आप कह रहे हैं, या रिमोट एरियाज में। अब मैंने देखा है कई व्लॉग्स में और कई चीजों में मैंने ट्रैवलर से डिस्कस किया है, आप बाहर जाते हैं ना तो आपको इवन के रिमोट एरियाज में भी आपको एयरबीएनबी और होम स्टेज मिल जाते हैं। यहाँ पे आप किसी रिमोट एरियाज में चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्या मिलती है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तो ट्रैवल करते रहते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसी जगहों पे जाना है तो वही है, आप जाके कोई थोड़ा बहुत किसी से बात कर लो, कोई जगह मिल जाए,
रहने की, अदरवाइज प्रॉपर सेटअप कुछ प्रॉपर नहीं जैसे है। आप जा रहे हैं तो आप कोई इंटरनेट पे बुक कर सकें किसी चीज को, कुछ ऐसा नहीं कुछ है भी यहाँ नहीं है। पे, यहाँ पे कुछ कुछ नहीं। भी यहाँ तो नहीं यही है। होता है कि आप जाओगे, जाके फिर लोकल से कहोगे यार कोई हाँ। होटल है, कुछ है। हाँ अब ये जो कोयटा टू ताफ्तान रूट है ना हाँ ईरान जाने के लिए, हाँ। उसमें दरमियान में एक जगह पे सिर्फ एक होटल आता है हम्म जिधर सारे फॉरेनर्स को ठहराते हैं। हम्म। वो इतना बुरा हाल है ना उसका कि आप सोच नहीं सकते। कि एक दफा कोई वो आए रह तो रहे अगली हैं। अब दफा वो ना आए। बेचारा मजबूरी में, जो भी गोरे आते हैं वो यही कहते हैं कि हमने मजबूरी में ये पोर्शन करना है, क्योंकि हमने ईरान से पाकिस्तान क्रॉस करके या नॉर्दर्न एरियाज फिरने हैं, वो इस मजबूरी में आ रहे हैं, या इंडिया जाना है। वरना कोई भी खुशी से नहीं आता इधर, जो उनके साथ होती है इधर आगे। यार अफ्रीका जैसी कंट्री में देखें वो ना, कितना अब रात को हम पिछले दिनों देख रहे थे, आपको कितने होम स्टेज और कितने रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं। उन्होंने यार ऑल द revolve महंगे कर हैं, लिया। हम ये नहीं कहते कि आप सस्ते रखें, हाँ पैसे लो, पैसे ले, जो डॉलर्स में फैसिलिटीज ले। दे रहे हो आप उसके हाँ, पैसे लो। उसको सिस्टमाइज तो करें ना, मतलब सिस्टम बनाए उसका। नहीं है आप यानी एयरबीएनबी आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते, डॉलर्स में पेमेंट आपको करनी पड़ती है। एयरबीएनबी भी आपको और फिर प्रॉपर तरीके से आप एयरबीएनबी जो नहीं अच्छी कर सकते। रिमोट जगह है ना हाँ। हमारे पाकिस्तान में अच्छी, हाँ। वहां पे इंटरनेट ही नहीं है। इंटरनेट ही नहीं। तो अब क्या है, एयरबीएनबी क्या booking.com करोगे, वो तो आप भी जाके ईरान में देखोगे। हैं, मेरे ख्याल है ईरान में मुझे हर जगह इंटरनेट हाँ, है। मतलब इवन रिमोटेस्ट जगह। एरियाज में भी आपको 4G मिल उधर जाता है। डेजर्ट है दश्ते लूत, हाँ वहां पे भी 4G नेट है। और वो हम क्रॉस कर रहे थे तो वो यही हो रहा था कि यार यहाँ पे भी नेट है, इधर तो करीब करीब कुछ है भी नहीं, लेकिन उन्होंने वो फैसिलिटी दी हुई है अपने यूज। और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा देखें, रोड्स देखें, रोड पे एक बम्प नहीं आता। और अभी आप देखेंगे कितनी सैंक्शंस है ईरान के ऊपर। आप और कहते फिर हैं कि भी उसके दुनिया से बावजूद- कटा हुआ है, यार हम क्यों नहीं कर सकते? हमें वेली नहीं है, हमें वेली नहीं है। कमाल हम लोग है। दिल ईरान दुखता है ना इन चीजों से। तेहरान से ना चलूस, उनका कह लेंगे बीच एरिया है, उधर जाने के लिए हम रोड पे हुए तो मोटरवे बन रही है। एक पुरानी रोड है जैसी हमारी मरी वाली नहीं है, बड़ी बेंडी सी रोड है। हाँ हाँ। अब वो नई मोटरवे बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, जिसमें अब हाफ बनी हुई थी उस पे हमने ट्रेवल किया है, उसपे हमें 18 टनल्स मिले हैं। अच्छा। और किसी पे नहीं लिखा हुआ था बाइक फ्रॉम चाइना, अच्छा, कि चाइना ने बनाया ये हुआ, उन्होंने खुद किया वो सारा कुछ। वो यही है ना, वो खुद कर रहे हैं। अब उधर बाइक्स बिकती हैं, गाड़ियां बिकती हैं, तो वो कहते हैं ठीक है बेचो, प्लांट हमारे मुल्कों में लगाओगे तो वो बेचोगे, अदरवाइज नहीं बिकेगी। तो वो इस वजह से तरक्की कर गए हैं कि वो अपने मुल्क को ऑन करते हैं। हम लोग ऑन नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपनी पैसे जेब में डालते हैं और चले जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें एक नेशन बनना चाहिए, हम नहीं है। हम एक हजूम है, हमें एक नेशन बनना चाहिए। चले जी, मैंने पहले भी ये सवाल किया है लोगों से, आपसे भी करते हैं, पाकिस्तान से ईरान जाने के लिए क्या रूट लिया आपने? हम जाते हुए तो बारिशें हो रही थी, बरसात का मौसम था, किस सितंबर था, ये कौन सा ईयर? अगस्त था, अगस्त 2022। तो वो अब यही था कि रास्ते में यार कहीं बारिश ना हो जाए, तो हमने तो बाइकें, वो एक कोयटा से एक ट्रक वाला आया हुआ था लोअर सामान लेके, उसके ट्रक में बाइकें लोड की। अच्छा। और उसे कहा भाई तू, उसे 2 दिन पहले निकाल दिया उन्हें। अच्छा। कि तुम पहुंचो किसी तरह कोयटा, हम बाय एयर कोयटा चले गए। तो वो फिर भी एक दिन बाद आया था, क्योंकि इधर से बंद था रास्ता, वो सिंध की तरफ से, सिब्बी की तरफ से होके आया था। ठीक। तो फिर आगे वही, फिर कोयटा से हम निकले, हम तो कोयटा से सुबह को निकले और हमने जाके स्टे किया नौकुंडी में, वहां पे आर्मी का गेस्ट हाउसेज हैं, वो उधर कराया हुआ था, तो वहां पे रुके। अगले दिन सुबह को उठे, उधर से आगे ताफ्तान बॉर्डर है, कोई 2 घंटे का रास्ता है। वो फिर ताफ्तान क्रॉस किया एंड देन ईरान जिंदाबाद। उसके लिए क्या बाइक के कारने वगैरह बनवाए? कारने बने थे, दोनों 2 दोस्त थे, हम दोनों की बाइक के कारने बने थे। आपके पास टीआर के था उस वक्त? टीआर के था। तो कितना खर्चा आया आपका कारने पे? यार कारने पे उस टाइम हमने, कारने की फीस थी 32,000 रुपए आई थिंक, और अब तो शायद ज्यादा हो गई हुई है। सिक्योरिटी हमने दी थी 6-6 लाख रुपए। वो थोड़ा सा मुकर्रम तरीन खान साहब हैं, उनकी वजह से थोड़ा वो हो गया था, तो वो बस कारने लेके हम चले गए थे। 6 मंथ की एक्सपायरी थी। बॉर्डर पे कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, बॉर्डर पे तो बड़ा मजा। पाकिस्तानी वाली साइड इस तरह है ना कि आप जाते हैं, पासपोर्ट वाले जो कस्टम वाले हैं ना, उनकी वो कच्ची रोड जा रही है, वो बिल्डिंग है सामने। अच्छा। आप उधर जाओगे, उनसे वो सारा डॉक्यूमेंटेशन कराओगे, फिर वापस आओगे। अच्छा। फिर आगे जाओगे तो आगे फिर एक ऑफिस बना हुआ है, फिर उसके आगे पहले एक बंदा बैठा हुआ है जो लिख रहा है, पूछ के आप किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फिर उससे आगे पासपोर्ट का वो बिल्डिंग है, फिर उससे आगे एक और इतना सा कमरा बना हुआ है जो पूछता है कितने डॉलर लेके जा रहे हो। तो 4 ये डिफरेंट है। उधर से हम ईरान में एंटर हुए हैं।
ईरान में एंटर हुए हैं, वहाँ पे वो हामिद होते हैं, वो उनके टूरिज्म के, वो उन्होंने एक ऑफिसर रखा हुआ है, वो जो भी टूरिस्ट आता है उसको हेल्प आउट करता है। उस बंदे ने हमारे से हमारा पासपोर्ट लिया, यानी वो कितना फैसिलिटेट करते हैं। पासपोर्ट लिए, कारने की फाइल पकड़ी और हमारे साथ चले 3-4 काउंटर्स पे, ऐसे एक बिल्डिंग के अंदर घूम के उसने कहा ये लो आपका सब डन है, आ जाओ बैठो चाय पी। तो ये हम अच्छा, लोग ये तो डुएबल चीज है ना। हाँ। आप 4 बिल्डिंग्स की एक बिल्डिंग तो बना ही सकते कर हैं दो ना यार, वो एक लैदा बनी हुई है, वो एक कमरा लैदा है, एक बंदा पहले बैठा हुआ है, बिल्डिंग दरमियान में लैदा है, यार एक जगह बैठा लो सारा। सोचने का टाइम नहीं नहीं है है। इस चीज को ना, करने नहीं है सोचने ना। का, प्लानिंग का हाँ। टाइम नहीं है, कि करना लोगों नहीं को फैसिलिटेट हमने नहीं करना, टूरिज्म को फैसिलिटेट नहीं करना। और क्यों आ रहे हो आगे से, या जा क्यों रहे हो? हाँ, क्या तकलीफ है, गाड़ी बैठो। कि तकरीबन हर पॉडकास्ट में ईरान आ रहा है, क्योंकि हर ट्रैवल जो है ना वो ईरान तो ट्रैवलर हमारे ईरान लिए गया ईरान हुआ है। का गया। और एक ट्रैवलर की मैं कहता हूँ कि वो ड्रीम है कि उधर पाकिस्तान से बाहर जाना है तो वही है। travel- हाँ, फिलहाल वही है। हाँ। तो ये बताएं कि ईरान की कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? यार हॉस्पिटैलिटी है हम लोगों की। हॉस्पिटैलिटी तो हम लोग असल में हमारे वही नॉर्मली हमारे बाइक टूरिस्ट भी जो है ना मेजोरिटी, वो भी बाजारी टूरिस्ट हैं। जाना है बड़े बड़े शहरों में, फिरना है। मैं और मेरा दोस्त जो थे, हमने पहले से कहा था, हमने कहा यार बड़े शहरों में नहीं जाना। आपको कौन कंपनी कर रही है? ऑन ऑन खान। इंशाल्लाह उनको भी पॉडकास्ट पे तो वो हम लोग इधर से जब जाहिदान में एंटर हुए ना, तो वो है बलूची एरिया। तो वो एकदम देख के हमें हुआ कि यार ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी फील आ रही है। सोचा यही था कि गुजरेंगे रात उधर रहेंगे। हमने कहा नहीं यार इधर नहीं रहना, हमने टुवर्ड्स मशहद ऊपर को नॉर्थ की तरफ ट्रेवल शुरू कर दिया। तो वो फिर बिरजान, वो छोटे छोटे शहर आते हैं, इतने प्यारे उनके ऑर्गेनाइज, लोग इतने अच्छे, उन लोगों के लिए टूरिस्ट उस साइड पे जाता कम है, तो वो और होते थे, हमें वेलकम करते थे कि यार आए हो। फिर मस्जिद के बाद तो जब हम नॉर्थ में ही उसके ट्रेवल कर रहे थे, लोगों के घरों में रहे हैं, वो इतना मजा आया उधर के, तो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आया? लैंग्वेज बैरियर बड़ा शदीद है उधर। उधर इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती है। तो वो यही फारसी सीखी? नहीं, गूगल ट्रांसलेट, गूगल आंटी। तो वही होता था कि वो बोल के उस पर लिख देते थे, उनको दिखा देना, उन्होंने लिख देना, बस इस तरह करके कम्युनिकेट करते थे। या 3-4 वर्ड सीख लिए थे, पेट्रोल के सीख लिए, वो डालना है बस। बाकी कई वर्ड तो मिलते हैं उनके, रोटी मिलता है, नान यानी वो नान बोलते हैं, हम भी नान ही बोलते हैं, चाहे वो इस तरह की चीजें। हाँ, वो इस तरह की चीजें बहुत मिलती जुलती थी, समझा देते थे अगर किसी जगह टेंशन भी, खाने का भी समझा देते थे। ट्रैवलिंग में ये है कि मेन चीजें आप सीख लें, जैसे किसी को ग्रीट कैसे करना है, आप ये सब आ जाता है, किसी को थैंक यू कैसे करना है ये देख लें, खाने पीने की, पेट्रोल जैसे आपने कहा पेट्रोल का पूछ लें, हॉस्पिटल, ये वो मेन चीजें सीख लें। वो इतनी सी चीजें होती हैं, आपका ट्रैवल हो जाता है। और फिर आजकल तो अगर इंटरनेट चल रहा है तो गूगल ट्रांसलेट या कोई और ट्रांसलेटर जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लें, आपको नेट की भी जरूरत नहीं है। मैप्स कौन से यूज किए? वैसे तो गूगल ही ज्यादातर यूज होते रहे, क्योंकि सिम ले ली थी जाके। फिर 1-2 दिन हमारी सिम बंद हो गई थी, तो फिर वो मैप्स .me है ऑफलाइन, वो डाउनलोड किए हुए थे, वो यूज करते रहे। वो यूज करते थे। ईरानियंस और पाकिस्तानीज में कोई कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं? नो, नॉट एट ऑल। वो लोग नहीं, हॉस्पिटैलिटी है, इधर भी है, हॉस्पिटैलिटी है, खाने के बगैर नहीं जाने देते नहीं वो। लेकिन बाकी अगर देखें ना, उन लोगों के अंदर इतना ज्यादा है, वो ना वो करते हैं कि हम, उनमें हम है बहुत ज्यादा, और हम में मैं है, हम लोगों में हम सारा करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये है। अच्छा जी, ईरान की बात हो रही है तो खाने छाने का शौक है आप? खाने का? अच्छा, मैं ना चिकन खाता हूँ ज्यादा। अच्छा, मटन नहीं खाता। ठीक है, वो बस मेरी आदत है, शुरू से आदत है। अच्छा। तो मुझे जो भी चुई चीज होती है नहीं पसंद आती। अच्छा। तो ईरान गए हम लोग, उधर का खाने कोई, अच्छा, मिर्चें 0, पता नहीं क्या डाला होता है ना, एक जायका है उनके खानों में, नमकीन सा हल्का सा। उधर इतना गोश्त खाया। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, उधर के कबाब, उधर के वो तिक्के, वो उनका बनाने का तरीका ही और है, वो जायका नहीं है आपको पाकिस्तान में। ज्यादातर में खाली बारबेक्यू मिलता है आपको, बारबेक्यू ही होता है ना, वो ज्यादा तेल शेल नहीं है बीच में। वो एंड में 20 दिनों के बाद तो ये हालत हो गई थी कि दोपहर को बारबेक्यू, रात को बारबेक्यू, यार कुछ खा लें। मेरे ख्याल बड़ा मुनासिब प्राइस पे भी मिल जाता है। मुनासिब है, यस, बहुत मुनासिब है। ये है कि रीजनेबल सी प्राइस में आप 2 बंदे, हम पूरा रज के खाते थे। अच्छा है, सस्ता है वो सारे, यानी लोकल्स के लिए मैं ये कहता हूँ ना, हमारे यहाँ पे होटल्स में जाएं। अच्छा, उधर चलूस से आगे हम जा रहे थे, तो एक
होटल पे भूख लगी हुई थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हमने कहा यार अब एक होटल आया अच्छा सा, बहुत फैंसी सा होटल था। मैंने कहा यार इधर ही रुकते हैं, देखी जाएगी, जितना बिल बनेगा दे देंगे, इधर ही चल के खाते हैं, एसी में बैठ। अच्छा। हम लोग गए, वही एज रूटीन जो हमें कबाब चावल और थोड़ी सी वो रोटी वगैरह मंगाते थे, ऑर्डर किया। बिल एग्जैक्ट सेम आया जो ढाबे पे आता है। क्या बात। यानी वो उनके है ही नहीं फर्क। हमारे यहाँ पे आप जाएं तो वो 10 टाइम्स प्राइस लेते हैं आपसे। तो वो बिल्कुल फर्क नहीं है प्राइस में। ये बहुत अच्छी चीज है। और यानी रहने के लिए आपने ज्यादातर होटल्स यूज किए या काउच सर्फिंग का काफी जिक्र होता रहा है? तो नहीं, काउच सर्फिंग, ईरान में काउच सर्फिंग नहीं था। होम स्टेज बने हुए हैं, लोगों ने घरों के अंदर 2 कमरे रखे हुए हैं टूरिस्ट के लिए। होम स्टेज पर कैसे आप लोग बुक करते थे? एक ऐप है आई ओवरलैंडर। आई ओवरलैंडर, ठीक। तो वो हम लोग ने तो यूं किया ना, हम इधर से जब ईरान में एंटर हुए थे 2 दिन, एक दिन बिरजंद रहे, होटल में रहे, नए गए थे एक मुल्क में, हर चीज फौरन थी। अगले दिन हम लोग पहुंचे मशहद। मशहद में भी हम लोग जाके होटल में रहे, क्योंकि वो भी एक आप एडजस्ट हो रहे होते हैं ना एक उसके अंदर। मशहद में हम 2 दिन होटल में रहे। उससे आगे ये बोजनर्द जगह थी। अब वहां पे ना रुक के, वो जो रूटीन थी शहर से पहले, रुक के जरा जैसी वादी स्टार्ट हुई, मोबाइल खोलना है, होटल्स देखने हैं कि क्या है। अब मैं खड़ा होके ना मोबाइल पे देख रहा हूँ, तो एक साइकिल पे एक बंदा आया हमारे पास, आके कहता, वो इंग्लिश उसे आती थी। हमें कहता यार होटल देख रहे हो? हमने कहा, कहता मेरे पास चलो। मैंने कहा क्या मतलब? कहता मेरा होम स्टे है, फॉरेनर्स आके रहते हैं मेरे पास। अच्छा। हमने कहा अच्छा। हम लोग उसके साथ चल पड़े। उसने हमें लोकेशन दे दी, हम उसके घर पहुंच गए। अब उसका घर, वो अकेला रहता था, उसकी डिवोर्स हो गई हुई थी, बच्चे शच्चे नहीं थे, और वो हम 3 दिन रहे यहाँ। वो हमें पका के नाश्ते करा रहा है, फिर हमें वो बताता था इधर चले जाओ, हम उधर जा रहे हैं, बड़ा मजा आया। फिर उसने ये ऐप बताई, कहते यार फॉरेनर्स ये यूज करते हैं, इसके ऊपर होम आई ओवरलैंडर, उस पर सारे आ रहे होते हैं, स्टेज किधर है, होम स्टेज किधर है क्या। फिर उसको फॉलो करते हुए फिर तो हम किसी होटल में नहीं रहे, फिर सारे होम स्टेज में रहे हैं। बड़े शहरों में, इस्फहान में, तेहरान में हॉस्टल्स में रहे। मजा भी ज्यादा आता है और इकोनॉमिकल भी है, बहुत मजा आता है। लोग, वो जो फिर लोग हैं वो आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोकल्स के साथ इंटरेक्शन बातें कर रहे हो, वो बता रहे हैं हमारे क्या है। अब हम एक जगह रहे, सुर्खदार जंगल है, वो मैंने देखा उस पे कि जी ये होम स्टे आ रहा है, चले गए। अब वो रेंजर था, फॉरेस्ट रेंजर था, उसकी वाइफ थी, उसकी बेटी थी इतनी सी, उन्होंने बनाया हुआ था कि अपना घर के साथ इस तरफ 2 कमरे और प्रॉपर एक घर सेपरेट बनाया हुआ। हम लोग उधर रहे हैं। अगले दिन वो सुबह को मुझे रेंजर कहता है जंगल दिखा के लाओ। वो हम लोग बाइक पे ले गया, वो गाड़ी पे था, हम लोग बाइक पे। उसने अंदर वो इतने पुराने 200 साल 3 साल पुराने दरख्त है वो, यानी वो हमें लेके जाके दिखा रहा है अपना के ये देखो। बहुत मजे की जगह है। होम स्टेज होम स्टे चाहिए मेरे ख्याल से, होटल्स में नहीं रहना चाहिए, वरना तो आप वो जा रहे हो एक कोकून के अंदर बंद हो गए, सुबह को उठे फिर ट्रेवल किया, फिर कोकून के अंदर बंद हो गए, फिर तो मजा नहीं आता। हमने होम स्टेज किए इसीलिए बहुत मजा आया। लोकल्स उधर राष्ट्र में एक जगह रहे, हॉस्टल था वो उधर। अच्छा, लोकल्स का उधर बड़ा ट्रेंड है हॉस्टल्स में रहने का। हमारे यहाँ पे होता है कि होटल के अंदर रहना है, कमरा लैदा होना चाहिए। हॉस्टल्स में तो लोकल बहुत रहते हैं। हम गए हैं को 8-10 लोग थे उधर। वो जो हमने 2 दिन एंजॉय किया उधर, कहीं नहीं गए, सिर्फ बैठे उधर शुगर ही लगता था हम लोगों के साथ। और वो भी कहते थे यार पाकिस्तानी, वो जो नॉर्थ साइड है ना, वो हर कोई हमें देख के कहता था पाकिस्तान से आए हो, पहली दफा कोई पाकिस्तानी देख रहे हैं हमारे पास आया। वो फिर वो और वेलकमिंग होते थे कि यार पाकिस्तान से गेस्ट आए। उन जगहों पे कम लोग जाते हैं, कम जाते हैं, छोटे छोटे गाँव है, छोटे छोटे। कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ हो ईरान में? वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट ही है उनकी इस तरह की। वो एक रास्ते में तो हम, क्योंकि मशहद जा रहे थे, उधर चेक पोस्ट बहुत ज्यादा आती हैं। साथ में हमारा भी बलूचिस्तान लगता है और अफगानिस्तान लगता है उधर साथ। तो बाकियों पे तो यही होता था कि रोकते थे, डब्बे खोले उन्होंने, वो जरा सा रूड से होके कि क्या है इसके अंदर। एक बंदा था वो ज्यादा ही रूड था, उसने दोस्त के बाइक खोल के देख रहा है, उसका इरादा मुझे नजर आ रहा था कि वो कह रहा था बाइकें साइड पे लगाओ, इनका सामान निकालें। अच्छा, मेरा उसने जब बॉक्स खोला ना तो अंदर पैनाडोल पड़ी हुई थी। मुझे कहता, इशारा किया, वो उसे इंग्लिश तो आती नहीं थी। मैंने कहा सर दर्द? मैंने कहा, कहता मैंने पैनाडोल का पता दिया। मैंने कहा एक खाना है सोने से पहले। कहता जाओ, पैनाडोल काम कर गया। पैनाडोल का पता दिया मैंने। फिर उससे आगे मशहद के पास एक चेक पोस्ट आई थी, उस बंदे ने तो हमें बैठा दिया था, हमारे लैपटॉप में ले लिया, मोबाइल ले लिए, हर चीज ले ली, इंटरव्यूज किए लैदा दोनों के क्रॉस क्वेश्चनिंग की।
हमारे पास तो कोई चीज ऐसी थी नहीं, हम तो जेन्युइन टूरिंग करने गए हुए थे ना। तो फिर उसने कोई 4 घंटे में जलील किया, मगरिब हो गई तो फिर उसने छोड़ा। फिर ठंडे ठंडे में मशहद पहुंचे थे रात के टाइम। मतलब ऐसी कोई आ भी जाए ऐसा एनकाउंटर तो फिर आराम से तसल्ली से अब रिलैक्स होके आप जवाब दें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे से कहा कि क्वेश्चनिंग होगी, मैंने कहा यार कर लो, हमारे पास ऐसी चीज क्या है। उसने सारे बाइक सर्च किए, हमारे चीजें देख ली कि मोबाइल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है। लैपटॉप को मैंने खोल के दे दिया, मैंने कहा यार वो देख लो। एट द एंड टाइम उधर लगा हमारा, अदरवाइज बस। उसके बाद ऐसा डरे थे, फिर 2 दिन हम बिल्कुल कहीं पे देखते थे पुलिस है फौज है, उधर से मुंह मोड़ लेना दूसरी तरफ। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज टू दोबारा से हो गया कि नहीं लोग बड़े अच्छे हैं। वो बस वो जगह की वजह से, अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंसिटिविटी होती है ना इस वजह से, और मशहद स्पेशली है भी थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया ना, तो इस वजह से उन्होंने जरा वो किया। अदरवाइज तो बड़ा मजे का टूर रहा। तो इराक जाने का नहीं दिल किया? इराक का मूड ही नहीं था, दिनों का मसला था। हम सोच के गए थे, अजरबैजान का वीजा लेके गए हुए थे और टर्की का लेके गए हुए थे। ये सोचा था कि यार ईरान में क्या होगा देखने के लिए, हम लोग जाएंगे 7-8 दिनों में क्रॉस करेंगे, टर्की चले जाएंगे, वापसी पे अजरबैजान से फिर आएंगे। ईरान में जब एंटर हुए तो 15 दिन गुजर गए थे, अभी तक हम अजरबैजान के बॉर्डर से 2 दिन दूर थे। अच्छा। तो फिर हमने कहा यार छोड़ो पर ईरान तो एक्सप्लोर करें। हमने 27 डेज हम ईरान में रहे हैं और पूरा ऐसे नॉर्थ से पूरा सर्कल एक पूरा किया, सारा शहर घूमे। कोई हमें लोकल कह देता था ना कि यार वो गांव है, उसके अंदर एक गेस्ट हाउस है, होम स्टे है, वो बड़ा प्यारा है, वहां पर हो जाके हम अगले दिन उठते थे, उधर चले जाते थे। और उधर से वो अगले दिन हमें कहता था यार वो जगह देखने वाली है, डेजर्ट में से रास्ता बता देता था, हम डेजर्ट क्रॉस कर रहे होते थे। यही तो मजा है ट्रैवलिंग का, ये बिल्कुल ट्रैवलिंग का, फ्लेक्सिबल थे। कोई हमारा ये रूट नहीं था कि इधर जाना है, इधर रहना है, इतने दिन इधर जाना है, उधर रहना है। अब ईरान आ गए हैं तो उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर ईरान फिरना है। अच्छा जी, अब ये ऑडियंस के लिए जरा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। ये बताएं कि राना हमजा सैफ से कैसे मुलाकात हुई? हमजा ने बाइक ली इधर से बनेली के शोरूम से। तो मैंने टीआर के लिया था ना, ये पाकिस्तान का जो इन्होंने पहला टीआर के बेचा था वो मैंने लिया था। यानी आप फाउंडिंग मेंबर में से आप समझ। तो वो उसके बाद फिर ये था कि थोड़ी ऑनर्स के साथ थोड़ी सी दोस्ती सी हो गई, अच्छे लोग थे हैं। तो उन्होंने जब हमजा ने लिया, हमजा ने कहा यार मैंने ट्रैवलिंग करनी है तो कोई बंदा आप बताएं जो जरा मेरी हेल्प आउट कर दे। उन्होंने मेरा कांटेक्ट दिया कि अली से करो। उसने फिर हमजा ने मुझे कहा कि यार चलते हैं, चलते हैं। तो मेरी भी पहली दफा थोड़ा सा था कि उसने कभी बाइक पे टूरिंग नहीं की हुई, और बाइक टूरिंग थोड़ा मुश्किल काम होता है गाड़ी की निस्बत। लेकिन फर्स्ट टूर में वो बंदा मेरे साथ, जहाँ पे मैं कहता था वैसे चला रहा है, जिधर जा रहे हैं साथ है मेरे। तो वो हुआ कि फिट बंदा है, फिर चलती रही। फिर उसके बाद तो फिर हम जाते ही रहे हैं हर जगह। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ ट्रैवलिंग का? कैसा बंदा है, थोड़ा सा बताएं। बहुत मजे का बंदा, आप पर्सनली जानते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन क्या आपकी चलती है? डाउन टू अर्थ बंदा है, सादा सा बंदा है बिल्कुल। यानी वो हम इस तरह होते थे कि हम जमीनों पे लेटे हुए हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। यानी नॉर्मली जो बाकी सारे हमारे सोशल मीडिया पे हर कोई दिखा रहा होता है ना कि लग्जरी, ये तो वो वाला सीन नहीं है बिल्कुल जी। ये तो मेरी भी मुलाकात हुई हमजा से। एक मेरे फ्रेंड है बिलाल मुनीर, वीडियो वाली सरकार, उनकी शादी पे तो मैं मिला हमजा से। मतलब ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, और उस बंदे में वाकई क्लास है। मतलब मैंने ये, अब अगर आप हमजा आप सुन रहे हैं तो मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, वैसे आपकी तारीफ मैं मुंह पे नहीं कर रहा, अली भाई के सामने कर रहा हूँ कि वाकई बड़ा मजा आया आपसे मिलके। चलें जी, जबरदस्त हो गया। तो आपका फिर क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो तो एक पॉपुलर फेमस बंदा है, उसके साथ ट्रैवल करने का आपका फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, या आपका दिल नहीं किया कि मैं भी एक चैनल बनाऊं और ब्लॉगिंग स्टार्ट करें? नहीं। अच्छा। असल में वही बात है, या तो ब्लॉगिंग करनी है तो फिर फुल टाइम करनी है, अदरवाइज फिर नहीं। पार्ट टाइम नहीं है, ये एक फुल टाइम कैरियर है। ब्लॉगिंग फुल टाइम कैरियर है। मेरे पास कैरियर की वजह से नहीं, मेरे पास माशाल्लाह खुद एक आईटी प्रोफेशनल है, वो इस वजह से टाइम नहीं था। लेकिन ये है कि उसके साथ एंजॉय करते हैं। और वो जो वीडियोस बनी हुई हैं वो भी कई दफा पुरानी बैठे हो, मूड हो गया यार कुछ देखना, पुरानी वीडियोस निकाल के देखते हैं। ये जो पहली ट्रैवल सीरीज थी ना आप लोगों की, वो मैंने भी देखी है, कमाल की वो है, कमाल। बहुत पुरानी वीडियोस देख लेते हैं कि क्या क्या पंगे किए थे, क्या क्या शरारतें की थी हम लोगों ने। फिर वो सारी स्टोरीज भी याद आ रही होती हैं कि क्या क्या मेमोरीज। यानी यू व्हेन यू ट्रैवल यू मेक मेमोरीज।
बस। और फिर वो जब याद आती है बड़ा मजा आता है। अभी भी मैं भी कोई ऐसी ट्रैवल पे जब सोचता हूँ ना कि वो वहां गए थे ये हुआ था, बहुत मजा आता है। मेरे दादा ने ना वर्ल्ड वॉर 2 में जंग लड़ी हुई है, बर्मा गए थे ये लोग। अच्छा। उनके पास जब हम छोटे 2008 में उनकी डेथ हुई है, तो छोटे छोटे बैठते होते थे ना, कभी मैंने एक स्टोरी दोबारा नहीं सुनी थी उनसे। अच्छा। यानी इतनी उनके पास इतनी मेमोरीज थी। तो वो मैं चाहता हूँ मैंने भी वैसा बना। इतना होना चाहिए कि जब बैठो एक नई स्टोरी सुनाओ किसी को। बिल्कुल सही है। बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव शौक है ये। Whenever you get a space, थोड़ा सा टाइम स्लॉट आपके पास है, फ्रेश हो जाते हैं, गो फॉर ट्रैवल। नारायण चाहे वो मरी चले जाए, नो वरीज, जाए जरूर, निकले, अनवाइंड होता है बंदा थोड़ा सा। हमजा के साथ ट्रैवल में कोई ऐसी बिहाइंड द सीन फनी मोमेंट्स जो कैमरे में ना आई हो और आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसे वाकयात, कुछ शरारतें, कुछ शुगल मेला? इसी तरह के वो तो यही होता है, कभी कुछ हम लोग हेलमेट में तो कई दफा वो हो रहा है, पूरे गानों की सीरीज चल जाती है, हम दोनों चल रहे होते हैं और गाने वो गाता है पहले, फिर मैं गा रहा होता हूँ। ये चीजें वीडियोस में नहीं है, बिहाइंड द सीन है। वो इस तरह इंटरेस्टिंग, वो इस तरह से शुगर लगता हुआ जा रहा होता है कि वो गपशप चल रही है, पूरा दिन कन्वर्सेशन चल रही होती है हेलमेटों में। सही कार्डो लगा होता है उससे। क्या आप समझते हैं कि आरएचएस हमजा के कंटेंट ने ट्रैवल के कंटेंट को कुछ इन्फ्लुएंस किया है, ट्रैवलिंग को? मुझे बहुत हम लोग मिले हैं, बहुत लोग मिले हैं जो लोग वो करते होते थे जब ये पहली शुरू में किया ना हमने, जो पहली दफा गए हुंजा वगैरह साइड पे। इसके जब नेक्स्ट टाइम हम टूर कर रहे थे तो बहुत लोग मेरे यार आप लोगों को देख के ना मैंने भी बाइक टूर शुरू कर दिया, आपको देख के ना मैं भी उधर जाने लग गया। तो वो तो बहुत देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं। देखिए, एक अबरार हसन है, हाँ, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, और एक ये राना हमजा सैफ। ये दो बंदे हैं, इन्होंने वाकई बहुत इन्फ्लुएंस करने की, यानी टूर को एज अ टूर ले रहे हैं, टूर ले रहे हैं। अबरार भाई भी यही है कि वो टूरिंग वो दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं ना कि सफर कर रहे हैं तो ट्रैवल में क्या क्या चीजें हैं। नॉर्मली ट्रैवलिंग में जाके ना वो यही हो जाता है, ये खाना खा रहे हैं, ये होटल है, इतनी सी ट्रैवल पे, यानी वो आप ट्रैवल नहीं दिखा रहे अपना, जो जगहों पे जा रहे हो, जो साइडों की जगह है वो लोग नहीं दिखाते। ये दोनों वो कर रहे हैं। और क्या हालात आपको पेश आ रहे हैं, क्या मुश्किल आ रही है, कुछ आप हिस्ट्री शेयर करते हो, कुछ स्टोरीज दिखा रहे हो, वो बहुत इन्फ्लुएंस किया मेरे ख्याल से इन दोनों ने। बड़े जबरदस्त इनका कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट है, स्पेशली ट्रैवल रिलेटेड। व्हाट इज समथिंग अबाउट आरएचएस दैट पीपल डोंट सी इन हिज वीडियोस बट यू नोटिस्ड अबाउट इट? यही वो अब लोगों को भी शायद पता ही हो, पता चल ही जाता है आपको पर्सनैलिटी का कि यार वो बड़ा ही सादा इंसान है, बहुत सादा इंसान है, मेहनती है, बहुत मेहनती है, इंतहाई मेहनती है, जो कंसिस्टेंट है। और वो बहुत मेहनती इंसान है, वो इसीलिए इधर है। अच्छा बच्चा है, हाँ, इसीलिए इधर है, अदरवाइज वो इधर ना होता। जितनी मेहनत उसने की है और कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। उसकी वो सीरीज जो देखी थी ना, वो हिच हाइकिंग वाली, वो जो फ्री ट्रैवल किया जेडी के साथ, यार वो दैट वाज कमाल। और वो ये नहीं है कि नॉर्मली ये होता है ना कि फेक हो रहा होता है, सोशल मीडिया पे सब फेक है। वो फेक नहीं था, वो एक्चुअल था। और हम लोग फिर बाद में गए, गवाही आ गई जी, गवाही। वो वाकई ओरिजिनल था। हम लोग गए उधर, राकापोशी व्यू पॉइंट आता है हुंजा से जरा पहले, उधर होटल्स वगैरह बने हुए हैं, तो हम लोग उधर रुके ना, तो वो सारे बंदे आ गए, आप इस दफा फिर फ्री वाला तो नहीं काम कर रहे? क्यों? वाकई इन्होंने होटल्स वालों से जाके उन्हें की है, उन्होंने इतनों ने इनकी हेल्प की है, और वो बड़ी जबरदस्त लोग थे। मेरे ख्याल लोग जानते भी नहीं थे जिन्होंने हेल्प की है ना। मुझे अच्छा, इन्होंने हॉस्पिटैलिटी एस्पेक्ट आ गया ना पाकिस्तान, बहुत जगहों पे, हाँ बहुत जगहों पे इस तरह के भी इन्हें रास्ते में मिले हैं ना, कि वो जानने वाले आगे जी आ जाएं, हम ले जाते हैं। वो नहीं, उन्होंने अवेल नहीं किया, वो नहीं, इन्होंने हर जगह उधर किया, यानी अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर, कोई नहीं जानता था इन्हें, वो वाला काम कि उसको कोई जानता हो तो फिर देखें हर बंदा फिर तो हर कोई फेवर कर देता है ना कि असल बात यह है कि आप अननोन बंदे से करके और फिर उस चैलेंज को पूरा करें। तो यही वजह है कि कोई बंदा सक्सीड करता है या कामयाब होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मेरी लक नहीं होती कि जी बस वो किस्मत है, इसी तरह चल गया, ऐसी बात। किस्मत भी समवट होती है, लेकिन मेहनत तो शर्त है ना। हाँ, मेहनत तो शर्त है। वैसे आजकल माजरत के साथ कुछ ऐसे कंटेंट भी चल रहे हैं जिनकी कोई मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहे। देखिए, हमारी देख रही है, मैं यही कहता हूँ कि हमारी कौम देख रही है, चल रहा है, देख रही है, इसीलिए चल रहा है ना। क्वालिटी कंटेंट ना देख रहे हो तो क्यों चल रहा था वो?
अच्छा जी, आपके ट्रेवल्स ने आपको कुछ ऐसा सिखाया है जो आपकी स्कूल और यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सके? एक चीज तो मैं यही कहूंगा, मैनुअल ज्यादा सिखाता है ट्रैवल आपको। ठीक है, घर में ट्रेनिंग होती है आपकी, लेकिन वो जो ट्रैवल में आपको लोग बड़ी तरह के इतने इतने पोलाइट लोग मिलते हैं, वो उनसे बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। कई आप कश्मीर साइड पे चले जाएं, ये चिलास वाली साइड है, उनके पास खाने के लिए मुश्किल है, लेकिन वो इतने जबरदस्त लोग हैं, आप उनसे मिले वो ऐसे कहेंगे कि भाई तू छोड़ दे, मैं कर देता हूँ सब कुछ। उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि खिदमत का जज्बा, खिदमत, ताकि यार दूसरों का करो। लोग अपने पास नहीं भी रिसोर्सेज है, लेकिन बस आपको पेश कर देते हैं कि ये लो चाय पी लो, कोई दूध पी मसला लो। नहीं। हाँ, चाहे तो वो हर कोई ऐसे ही होता है कि आज रोटी खा रहे होते हैं तो कहते हैं मेरे साथ खा लो, ऑफर कर देते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमारी यूनिवर्सिटियां, तो मैं कहता हूँ खोते बना बना के, सॉरी टू से, जेन्युइन बात है, खोते बना के निकाल रही है। मैं पढ़ा हूँ, मास्टर्स किया, फील्ड में आके जीरो काम मुझे आता था। एग्जैक्टली। मुझे 1.5-2 साल लगे सीखने के लिए कि मैंने क्या करना है। तो वो तो बस ये एक अलमिया है ना। आप देखिए, आप लाखों रुपया लगा के यूनिवर्सिटीज जाते हैं, डिग्री टाइम लगाते हैं, जो कम्यूट टाइम है वो अलग है, घर से यूनिवर्सिटी जाने का कर रहे हो आप, पैसा इतना दे रहे हैं, एज 6-8 घंटे दे रहे हैं, क्या आपको मिलना है? कुछ भी नहीं। अभी मेरी बहन का बेटा है, उसको कॉलेज में C++ है कोर्स में। C++ भाई खत्म हुए सदियां हो गई हैं। कुछ कोई होता होगा थोड़ा बहुत काम, लेकिन वो लैंग्वेज ही नहीं है। आपको वो लैंग्वेज कराओ जो करंटली यूज हो रही है, चल रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, वो चलाई जा रहे हैं, कमर्शियल हो गया। ट्रैवलिंग में आप क्या चीज यानी कैरी करते हैं? अपनी पैकिंग आपकी क्या होती है? यार पैकिंग, एक जीन्स की पैंट, एक निकर, 3 शर्ट्स, दैट्स इट, बस। इससे ज्यादा आप का सामान, बाइक के सामान में डिपेंड करता है किधर जा रहे हैं आप। पाकिस्तान में फिर रहे हो फिर इतना सामान नहीं रखना, क्योंकि हर चीज मिल जाती है। क्योंकि बनेली की बाइक्स की हर चीज नॉर्मल ऐसे है कुछ नहीं ना। देखिए, ऑयल चेंज आपने एक दफा करा लिया, इतना होता है कि आप वो पूरा ट्रिप करके वापस आ जाओगे, आपको ऑयल चेंज नहीं करना, फिल्टर चेंज नहीं करना, और खुदा ना खास्ता ऐसा इशू हो तो रीच में हो आप, कि कुछ भी है मसला है आपको, तो एटलीस्ट आप कहोगे कि ये चीज चाहिए, वो चीज मिल जाएगी। तो इसलिए अगर अब इंटरनेशनल पे करने के लिए आपको चीजें, जैसे मैं ब्रेक लिवर्स, शंदूर गया था एक दफा, वो रिमोट सी जगह है जरा, तो उधर वो लिवर्स लेके गया, ब्रेक के, क्लच के, वायर्स रखी हुई थी सेपरेट, बस ऐसा। बाकी इंटरनेशनल में होता है फिल्टर रखते हैं साथ में, वो नहीं मिलते कहीं से, क्योंकि वहां पे ईरान में 250 सीसी से ऊपर बाइक नहीं बेच सकते आप, उधर होता ही नहीं है 250 से ऊपर बाइक। ऑयल मिल जाते थे, ये चीजें कैरी करते हैं। बाकी स्पेयर पार्ट यानी पेच वगैरह खोलने के लिए ऐसी चीजें, तो एलकीज वगैरह ये चीजें तो चाहिए होती हैं, ये रखनी चाहिए, ये रखी होती हैं। तो खुद भी आप जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत बाइक का काम? ऑलमोस्ट। अच्छा, तो सीखना पड़ता है ना। अच्छा, ऑयल खुद ही बदल लेना है, टायर पंक्चर हो जाए तो उसका वो मैंने ट्यूबलेस टायर, वो सर दर्द से बचने के लिए टायर अपने ट्यूबलेस रखे होते हैं। ट्यूबलेस टायर भी तो पंक्चर हो जाता है ना? वो तो फिर वो है ना, वो सीधा सुआ वो कर लेते हैं। वो तो अभी हम एक दफा नथिया गली जा रहे थे, दोस्त की बाइक थी, उसमें इतना बड़ा सुराख हुआ कि हमें नजर आ रहा है और बाइक में बस वो चीज लगी है और उसका टायर बैठ गया। अच्छा। उसमें हमने वो जो रिबन से होते हैं ना, वो 2 डाल के पैंचर हमने बंद किया था। एक वो जो आजकल लिक्विड आया हुआ है, वो भी तो टायर में डाल देते हैं ना, वो सीलेंट डाल लेते हैं, लेकिन यूज किया आपने? नहीं, उसका नहीं तजुर्बा। मैं सुना है कि वो अच्छी चीज है। मैं तो पैंचर हो तो वो लगा लेते हैं, अदरवाइज बस चलता रहता है। यही एक ये भी एस्पेक्ट हुआ कि जिसने बाइक पर ट्रैवल करना है उसको जरूर सीखना चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए बाइक, अदरवाइज रिमोट किसी जगह पे खराब हो गया तो क्या करोगे, क्या करें। अच्छा जी, कोई सेफ्टी टिप्स आप देना चाहें जो न्यू ट्रैवलर्स हैं? कोई लॉन्ग ट्रैवल्स में सेफ्टी टिप्स? एक तो आपने बताया कि ओवर स्पीडिंग ना करो, वो तो ठीक है, उसके अलावा सेफ्टी टिप्स यही है कि यार, एक तो जूते, मैंने बड़े ट्रैवलर्स देखे हैं माशाल्लाह, पिशोरी चप्पल, सादी चप्पल पहन के जा रहे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज में। आप सेफ्टी शूज नहीं ले सकते, कम से कम बंद बूट्स पहनो, जो लेदर के बूट्स होते हैं। और रिकमेंडेड तो ये है कि आप सेफ्टी शूज पहनो। अगर आप ठीक है, आप कई चीजें बजट में आप कर रहे होते हो, तो बूट्स लो लेदर वाले, एंकल कवर हो रहा हो जिसके अंदर, और बाकी यार वो ले लो प्लास्टिक के, वो जो नी गार्ड वो पहन, बेसिक्स तो वो करनी चाहिए। और अगर आप हेलमेट तो बहुत जरूरी है, हेलमेट तो हेलमेट के बगैर तो वो मेरा कोई, हम कहीं गए हो ना और दोस्त ये कह रहा हो यार रुके हुए ये 2 किलोमीटर आगे फिर रुकना है, होटल है कुछ, हेलमेट रहने, मैं कहता हूँ नहीं,
हेलमेट पहन के बाइक चलानी है तो हेलमेट बाइक पे बैठना है तो हेलमेट पहनना है, हेलमेट के बगैर, क्योंकि इतना सा भी आप खड़ी बाइक से भी गिरते हो तो इतनी सवेर चोट लग जाती है कि बस के। हेलमेट तो बहुत जरूरी है। और अगर आप कर सकते हो जैकेट्स ले लो, ट्राउजर ले लो, सेफ्टी अपनी ये चीजों में पूरी रखो। एक चीज और मैंने नोट किया कि अक्सर ट्रैवलर्स कहते हैं वो मेरे जूते भीग गए, वो बड़ा अफोर्डेबल सा वो कवर मिल जाता है जूतों के लिए, वो पहन लो यार, क्यों नहीं पहनते? और फिर देखें बॉर्डर क्रॉसिंग्स कई जगहों पे आती हैं, आनी है, अब वहां पे जाते हैं तो आती है, ठीक है, अगर डीप आ रही है, आपके जूते नहीं है वाटर प्रूफ, हाँ, जूते उतार दो यार, पत्थर है वो बड़े मजे के गोल गोल पत्थर होते हैं, चुभते नहीं है पाँव में, नदियों में जो होते हैं, आप उस तरह क्रॉस कर लो, जूते आगे पहन लो जाके। लेकिन मेरे ख्याल है वो बड़े अफोर्डेबल से होते हैं, वो जो वाटरप्रूफ कवर पहन होते ले हैं ना, कवर, वो पहन ले तो आपको कोई यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ लेग तक वो कवर आ जाता है, कवर आ जाता है। उससे गहरा हो तो फिर अल्लाह की मर्जी, अब क्या कर सकते हैं, फिर तो आपकी किस्मत में, फिर तो गिर भी सकते हैं, फिर पूरे भी गीले हो सकते हैं। अच्छा अली भाई, इतना ट्रैवल करते हैं तो फिर अपनी स्टोरीज, अपनी ट्रैवल्स को डॉक्यूमेंट नहीं करते? यार डॉक्यूमेंट में वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन वो मेरी हार्ड ड्राइव में होती हैं। डाला करें ना, आपके इतने इंटरेस्टिंग ट्रैवल्स होते हैं, रॉ ही डाल दिया करें। नहीं, बस ये होता है कि पिक्चर्स डाल देता हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे शेयर करता हूँ। यूट्यूब नहीं है आपका? यूट्यूब बना हुआ है, लेकिन वही उस पे 8-7 वीडियोस पड़ी हुई हैं 5-7 साल पुरानी। अच्छा, तो रेगुलर कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी वही है कि पिक्चर्स डाल ली, मेमोरीज है ना, तो वो पिक्चर्स होती हैं जो साल बाद आता है कि जी आप साल पहले उधर गए थे, बस उधर तक है, वीडियोस नहीं, वो बस हार्ड ड्राइव में खोलता हूँ, देखता हूँ, दैट्स इट। लेकिन ये है कि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, कभी टाइम मिले या टाइम मैनेज करें आप और डालें तो ये शायद वैल्यू ऐड करे यंगस्टर्स के लिए। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि देखने वाले को समझ आ रहे होते हैं या उसको कोई ना कोई नॉलेज मिल रहा होता है, तो एक वैल्यू ऐड हो जाती है। इसी तरह है। हाँ, इसमें अगर आपको टाइम मिले तो हमारा ये सजेशन है आपको। ईरान पूरे टूर की वीडियोस मेरे पास हैं GoPro में, लेकिन वो इसी तरह है कि वो बाइक पे, जब और कोई नहीं बनाता था, सिर्फ बाइक पे बैठे हुए की वीडियोस बनाता था, वो कभी टाइम मिला तो देखेंगे इंशाल्लाह, मतलब उससे काफी बहुत वैल्यू ऐड हो सकती है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड लाइक टू हियर फ्रॉम पाकिस्तानी ट्रैवलर्स? अच्छा, पाकिस्तान के बारे में ना, जो एक बड़ा मजे का क्वेश्चन, मैं रशिया गया हुआ था, तो वहां पे ये हो रहा था, वो आगे से कहते थे वो टर्बाइन पहनते हो तुम लोग सारे? मैं कहता था नहीं, हट्स वाले घर हैं तुम्हारे? अच्छा। मैं कहता था यार नहीं, मैं फिर पिक्चर्स दिखाता था यार ये हमारी सिटीज हैं, कि वो पाकिस्तान को अभी भी समझते हैं कि वो पीछे 100 साल पुराने, वो सारे गांव में रहते हैं, गन्ने, ये जी गन, आपने गन लटकाई होती है, फिर रहे होते हैं। मैंने कहा यार वो नहीं होता, वो मीडिया के अंदर वो दिखाते हैं जहाँ पे कोई मसला है या कोई है हमारे ट्राइबल एरियाज में ये रिवाज, लेकिन वो सारा पाकिस्तान तो नहीं है। नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज अभी तक वही है कि कोई बड़ी बैकवर्ड प्लेस है जिधर कुछ नहीं पता इन लोगों को, जंगल से उठ के आ गए हैं और बम चल रहे हैं और गोलियां चल रही हैं, बस मोस्ट अनसेफ प्लेस इन द वर्ल्ड। ये तो जब आते हैं तो उन्हें जाना चाहिए ना, वही वो जब हम लोग गए हैं, जिससे भी मिले हैं, अब ईरान में इतना हुआ है नॉर्थ में, वो लोग सारों को बताते थे हम लोग, और वो भी कहते थे यार अच्छा पाकिस्तान में लोग ऐसे बाइक पे भी फिरते हैं कि वो तो बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैंने कहा यार हर तरह के लोग हर मुल्क में होते हैं। कमाल हो गया। अब देखिए ये इन्फ्लुएंस है जो आप वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं ना, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं क्या चीजें, इसके भी पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आप लोग ट्रेवल्स दिखाते हैं जो हमारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, या और भी कई न्यू दिखा रहे हैं, बहुत दिखाते हैं, तो एक सॉफ्ट इमेज जाता है पाकिस्तान का, क्या है कि बिल्कुल। अच्छा अली भाई ये बताएं, आपकी बकेट लिस्ट में कोई ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन जो आप करना चाहते हो, अभी तक मौका नहीं मिला, मौका लाइफ देगी तो करेंगे, कौन सी? वो इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला, साउथ अमेरिका, यानी वो अर्जेंटीना, चिली, वो 3-4 मुल्क हैं, वो सारे मैंने बाइक पे करने हैं, जब भी टाइम मिला, लाइफ ने इजाजत दी तो वो करना जरूर है मैंने। वो बहुत मजे की जगह है, वो उनकी क्रॉसिंग्स इतनी प्यारी हैं, फिर माउंटेन है, डेजर्ट्स हैं, बहुत प्यारा है, बोत्सवाना सेफ जगह है। ये हमारे इधर से निकल जाए ना तो आगे सब सेफ है। अच्छा चले जी, काफी टाइम हमने ले लिया, अब इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे एक जुमले में ना कोई मैसेज बताएं जो आप यूथ को या नए एडवेंचर ट्रैवलर्स को, या कोई भी मैसेज आप देना चाहें यूट्यूब पे। मैं तो जिसको भी मैसेज देता हूँ मैं ट्रैवलिंग रिलेटेड ही देता हूँ, बाकी तो इतनी। तो ट्रैवल का मैं ये कहता हूँ यार निकलो सही, आपका जितना बजट है यार
ये तो वो है ना कि आप जिस चीज को जितना महंगा कर लो उतना महंगा कर लो, आपका जितना पॉकेट इजाजत देती है, लाहौर से निकलो कसूर चले जाओ चाय पीने के लिए, खाना खाने चले जाओ, हाँ। लेकिन आप फिर आपको ट्रेवल से जितना सीखने को मिलता है आपको कभी भी लाहौर में रहने से वो नहीं सीखने को मिलेगा। जितनी मर्जी क्लासें ले लें, किसी जो यूनिवर्सिटी मर्जी से कर नहीं लें, मिलेगा, किसी कॉलेज से नहीं आपको मिलेगा। ट्रेवल करके जो सीखने को, जो जिंदगी में तजर्बे सीखने हैं आपने, वो ट्रेवल से जो मिलने हैं और कहीं से नहीं मिलना, किसी जॉब से नहीं मिलना, वो करें, जितना कोशिश हो सके ट्रेवल करें। बड़ी अच्छी बात की काशिफ भाई ने उस दिन, काशिफ ऑन बाइक, उन्होंने कहा कि यार आप ट्रैवल स्टार्ट करना चाहते हैं ना, आपके पास बजट नहीं है, तो आप अपने सिटी में ही ट्रैवल करें ना। आपके सिटी में, लाहौर में कितनी जगह है, एक्सप्लोर करो, जाओ, आप उसको जाएं, एक्सप्लोर करें, देखें, आपके अंदर ना वो तड़प पैदा होगी ट्रैवलिंग की, आपको चीजें सीखने को मिलेंगी कि यार ट्रैवल से मिलता क्या है। ऐसे ही है। ठीक है ना, आप डिफरेंट साइट्स जो हैं, टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, उनको जाके देखें, अपने सिटी में देख लें, फिर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, जैसे आप कसूर कह रहे हैं, फिर थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा फिर और आपको आपको डे ट्रिप करें, आप थोड़ी देर के लिए जाएं और जाएं, जाके फिर क्या, द पैसेज ऑफ टाइम, फिर वसाइल भी बढ़ते हैं, फिर व्हाटएवर यू बिलीव द बॉडी अचीव्स, ये है, आप वो बिलीव करेंगे, आपके वो रिसोर्सेज बनने शुरू हो जाते हैं। सेविंग करें, थोड़ा कट डाउन करें अपनी चीजों को, डू गो फॉर इट, करना चाहिए, क्योंकि वो वही ना, हम लोग ये नहीं बने हुए इसलिए कि हम सुबह को उठें, काम पे जाएं, रात को सो जाएं, फिर काम पे जाएं, फिर सो जाएं। थोड़ा सा करो, जितना भी आपको टाइम बजट इजाजत देता है, 2 महीने बाद जब भी दिल करे थोड़ा सा करो जरूर। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच आपके आने आपका, थैंक यू, और बड़ी जबरदस्त बातें आपने बताई, थैंक यू वेरी मच यार। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट फ्यूचर में भी आएंगे। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने एंडोर्स कर दिया। और अगर आप लोगों को वाकई कोई वैल्यू ऐड हो रही है, कोई आपकी जिंदगी में या किसी सोचने के बारे में पर्सपेक्टिव कोई चेंज हो रहा है, कोई पॉजिटिव बात हमसे सुनने को मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट के साथ आपके पास आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।